गोकुल धरने पे आप पहुंचे हो, 90 दिन धरना चला है, उसके बाद 4 किसान ऊपर बैठे हुए हैं 150 फुट ऊंची टैंकी पर। किस तरह से देख रहे हो सरकार को, कितनी संवेदनशील आपको लग रही है? ढीठ है, बेशर्म है सरकार वाले। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पे भी हमारे जाबाज किसान साथियों ने किस तरीके से मोर्चे को फतेह करने का काम किया और गोटियां लगवाने का काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसी तरीके से अब आज भी आपने देखा कितने दिनों से हरियाणा के अंदर भी खासकर हमारे सिरसा का जो मुआवजा नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं सरेआम धक्काशाही ये तानाशाह सरकार शुरू से किसानों के साथ करती आई है और आज भी कर रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ ये देख के कि शायद इस सरकार को अभी तक किसानों की ताकत का अंदाज़ा नहीं हुआ क्या, कि जब सेंटर वाले नहीं टिक सके तो ये स्टेट वाले क्या टिकेंगे। अफसरों को भेजते हो किसानों के पास, किस मुंह से भेजते हो? ये हर प्रकार से काम को टरकाने का काम करते हैं, मिठी गोली चुसाने का काम करते हैं, लेकिन लोग कोई मूर्ख नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, किस तरीके से आपने देखा मेवात के अंदर भी भाईचारे को ख़राब करने का काम किस प्रकार से इनडायरेक्टली लोगों की तरफ से, कुछ राजनीतिज्ञों की तरफ से करा जा रहा है। और आपने देखा जब सरपंचों का आंदोलन था उस समय जो हारे हुए थे उनको किस तरीके से बीजेपी वाले एक उंगलीबाजी करने का काम करते थे कि कोई बात नहीं, जीता तो एक है, जो हारे हैं वो शायद सारे हमारे साथ हैं। और कहीं अगर किसान और व्यापारियों की बात आई है तो उनको आपस में लड़वाने का काम किया, और अगर तब भी काम इनका नहीं बना तो अब गाँव में गरीब जनता और किसानों को आपस में लड़वाने का शुरू से इनका काम जारी है। और धर्म पे किस तरीके से राजनीति करी जा रही है आपके सामने है। बल्कि अगर काम किए होते ना तो वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़ती है। और अब तो चुनाव भी नज़दीक है, कोई बात नहीं, हमें तो किसान भाइयों को सड़कों पे संघर्ष करते को काफ़ी साल हो गए, तो अब तो एक साल भी मेरे हिसाब से अब तो लोकसभा में नहीं रहा, 6 महीने रह गए हैं। तो जो भी ये करेंगे उसका रिएक्शन जो है, सख्त रिएक्शन, कड़ा रिएक्शन इनको अब जल्दी मिलने वाला है। लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इनके मंत्री बयान देते हैं कि 1 महीने में मुआवजा आएगा, फसल बीमा आएगा, क्लेम आएगा। उसके बाद प्रशासन है लिखित में देता है एसडीएम की 30 जुलाई को आएगा। कृषि मंत्री सिरसा में कहते हैं कि 20 दिन में आएगा। उन बातों को 6 महीने आज हो गए हैं। देखिए जी, राष्ट्रपति खुद आके आप देखिए कि यहाँ पे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था उसके लिए इन्होंने अपना एक हिसाब से नींव पत्थर रखने का काम किया ऑनलाइन। उसके बाद आपने देखा कि हमने जो डिमांड करी थी नहरों की, 5-5 बार मुख्यमंत्री जी आके मुझे कह गए हैं कि आपकी तो नहरें फाइनल है। 9 साल होने को हो गए हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी की बात पूरी नहीं होती तो मंत्रियों को कौन पूछता है? यहाँ पे ये मंत्री किसी काम के नहीं है, ये निठल्लू हैं सारे। इनको तो मौज मस्ती मारने के अलावा कोई काम नहीं। लोगों के पैसे से जो कोठियाँ इनको मिली हुई है, गाड़ियाँ मिली हुई है, जो इनको सिस्टम मिला हुआ है, बस ये उसी के घमंड में चकनाचूर हो रहे हैं। आप देखिए जब कोविड का समय था उस समय भी किस तरीके से इन्होंने संस्थाओं से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि जी आप सहयोग दो, और सरकार का सहयोग कहाँ गया जो कोविड में इन्होंने दिया था। अब बाढ़ के टाइम में इन्होंने संस्थाओं को फ़ोन किया कि जी सहयोग दो। क्या भिखमंगी है क्या ये सरकार? इनके पास कुछ नहीं है। अगर ऊपर से कोई पैकेज देते हैं तो वो लगता कहाँ है, लोगों में तो जाता नहीं, तो वो कौन खा जाता है। और आपने पूरे हरियाणा के अंदर देखा, डीसी ऑफिस सरसा के आगे देखो, मैं कहूँ धरना स्थल बन गया, डीसी ऑफिस तो लगता ही नहीं है। रोज धरने पे धरना, धरने पे धरना, धरने पे धरना। और बात रही मेरी कि मैं आज ये अपने परिवार के बीच में हूँ, सारे हमारे परिवार के साथी बैठे हैं। कई लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि ये विपक्ष में है, अगर कल को बन जाएगा तो शायद ये भी उनके जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने भी हमेशा ना कि पार्टी को लेकर बल्कि लोगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा काम किया है। हमारे लिए जनता पहले है, पार्टी पुर्टी हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि जब बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था उस समय भी मैंने पार्टी को प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि मैं चाहता तो मैं किसी हिसाब से भी, जैसे आज लोग सत्ता में आसीन है, मैं भी बैठ सकता था, पर मुझे उस चीज़ का कोई ना तो लालच, सारा कुछ देखा, सरकारें भी देखी हुई है,
बस लालच तो एक है कि हमारे हक जो हैं हमें सरसा वालों को मिलने चाहिए, और लोग अपने भाई पे, अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं। मुझे खुशी आज तो मेरे मन में थी कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं किस तरीके से अपना भरपूर सहयोग दे सकता हूँ। मेरे कालजे को ठंडक नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ पे आपने इजाजत मांगी है ऊपर चढ़ने की? मैंने कहा कि मेरे को टैंकी पे चढ़ने दो, और ये नहीं कि घंटे 2 घंटे में नीचे आ जाऊँगा। देखो, जो जाबाज साथी हमारे किसान भाई ऊपर बैठे हैं, उनकी तो रीस नहीं मैं कर सकता, ना कर सकूँ आज, ना कर सकूँ कल, और वो तो हमारे बड़े भाई हैं, बल्कि उनसे प्रेरित होकर तो मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन मैंने एक मन में ठाना था कि जब तक आंदोलन चलेगा, जितने दिन मेरे से जितना समय हो सका, मैं डेली बल्कि ऊपर बैठ के एक हिसाब से तपस्या हमारे किसान साथियों के साथ बैठ के करने का काम करूँगा। पर सारे किसान साथी भी अपनी बात पे जो हैं वो सही हैं। वो कहते जी आप चढ़ेंगे फिर कोई और चढ़ेगा, कहीं ये कोई और ही रूप ना ले ले आंदोलन, कि यहाँ पे एक राजनीतिक अखाड़ा ना बन जाए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं अपनी जगह इसलिए ठीक हूँ कि मुझे था कि जो भी आपने स्टेप उठाया है उसमें मैं अपना साथ दूँ। आप इंजन हैं, हम डब्बे हैं, जिस तरफ खींचोगे उस तरफ हम जाएंगे। आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।